Good afternoon, everyone. तो कल का होमवर्क कंप्लीट हो गया? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो कल की क्लास में हमने किया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन केस ऑफ कैटायंस एंड एनायन। नाउ वी विल स्टार्ट विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अभी तक हमने पहले क्या स्टार्ट किया था, फॉर न्यूट्रल एटम, देन फॉर कैटायंस एंड एनायंस। अब हम बात करेंगे पॉली एटॉमिक आयंस एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल्स। ओके, तो देखिए पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। Calculate number of electron, proton and neutron in given compound. तो पहला मैं ले रहा हूं one molecule of ammonium phosphate, and then second one ion of sulfate, SO4 2 minus। ठीक है, पहले ये दोनों एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, तो एटम के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालना सबको आ गया, बिकॉज हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने आयंस के केस में सीखा कैटायन एनायन जब बनेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या गेन हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे क्या इफेक्ट आएगा। अभी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल्स और पॉली एटॉमिक आयंस के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल है, इजी है, टफ तो होगा नहीं। इसके लिए भी क्या करेंगे, बस जो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स है उसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। चलिए पहले नोट कर लीजिए इतना, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या आएगा, NH4 होल थ्रेस PO4। फॉर्मूला लिखना सिखाया था ना सबको, कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे। अमोनियम फॉस्फेट के लिए अमोनियम की वैलेंसी 1, फॉस्फेट की वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अमोनियम के साथ 3 चला जाएगा, फॉस्फेट के साथ 1 आ जाएगा। याद है? तो वो हो गया हमारा अमोनियम फॉस्फेट। अब ये वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट है। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट कंटेन, जो अमोनियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है वो कितने नंबर ऑफ एटम्स को कंटेन कर रहा होगा, ये बताइए। नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, अगर ये निकालना हो तो वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंटेन, ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन के कितने एटम है इस पूरे मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 3 एटम है, क्योंकि इस पूरे NH4 के होल थ्रेस पे यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो 3 एटम है, कंटेन 3 एटम ऑफ नाइट्रोजन। So one molecule of NH3PO4 contain 3 atom of nitrogen, comma 3 atom of nitrogen। then हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के 4 into 3। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने हो जाएंगे, 4 into 3, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, टोटल 12, यानी 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, कॉमा ये तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन के 3 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम। फिर पूरे मॉलिक्यूल में फास्फोरस का एक ही एटम है। अब ये जो 4 लिखा है ये ऑक्सीजन के साथ है, PO4 में, फास्फोरस के साथ नहीं है, फास्फोरस का एक ही एटम है। तो कंटेन 1 एटम ऑफ फास्फोरस, 1 एटम ऑफ फास्फोरस, देन एंड ऑक्सीजन के 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये लाइन क्लियर होगी सबको। So one molecule of NH3PO4, one molecule of NH3PO4 contains 3 atom of nitrogen,
12 atom of hydrogen, 1 atom of phosphorus and 4 atom of oxygen. डन। चलो स्लाइड चेंज करते हैं। सो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने हैं हमको। सो इसके लिए अब क्या करेंगे, अब सारे एटम्स के लिए हम अलग अलग निकालेंगे। तो पहले हम लिख रहे हैं फॉर 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, फॉर 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। अब हमने नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीख ही लिया, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास भी सबको याद हो गया है। तो नाइट्रोजन एटॉमिक मास 7, एटॉमिक नंबर 7 एंड एटॉमिक मास 14। तो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7। करेक्ट है, ये एक एटम के लिए है। और हमारे पास एटम है कितने, हमारे पास टोटल नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 4 एटम्स है। सो फॉर 4 एटम ऑफ नाइट्रोजन, सो फॉर 4 एटम ऑफ नाइट्रोजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7 इंटू 4, अच्छा 3 है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल थ्राइस था, N3 था। तो 3 एटम ऑफ नाइट्रोजन के लिए 7 इंटू 3 21 इलेक्ट्रॉन। सिमिलर वे में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 इंटू 3 21 प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7 इंटू 3 21 न्यूट्रॉन्स। करेक्ट है। तो ये पूरे 3 एटम के लिए। अब ऐसे हर एक एटम के लिए इंडिविजुअली हमको निकालना है कि ओवरऑल कितने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आते हैं। तो 3 एटम के लिए आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब उसके साथ हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना था हमारे पास 12। तो अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। फॉर 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं 0। तो फॉर 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 12 एटम के लिए कितना होगा, अगर एक एटम के लिए इतने हैं तो 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन number of electron will be 12, number of proton will be 12 and number of neutron will be 0। 12 एटम के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे 0 इंटू 12, तो 0 ही आएगा। तो हाइड्रोजन से ये आ गया, तो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास ये आ गया 12 हाइड्रोजन से। नोट कर लीजिए 0 कैसे, अच्छा ये न्यूट्रॉन 0 नहीं समझ में आया आपको, ठीक है। देख ये क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 1H1, टेबल लिखवाई थी। हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1H1, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास नंबर भी 1। तो फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन किसके इक्वल होता था, एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर तो 1 है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1 हो गए। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते थे A इज इक्वल टू P प्लस N। तो एटॉमिक मास है 1, प्रोटॉन भी है 1, तो बचा N। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1 0। समझ आया क्या, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलवाना सिखा दिया है इसलिए। ठीक है, तो ये 1H1 से आप फॉर्मूला रखिए, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस N आ जाएगा और N आ जाएगा 0। सो नेक्स्ट, तो अब देखिए एक एटम के लिए अगर ये है तो 12 एटम के लिए क्या होगा, 12 एटम के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। डन एवरीवन, नोटेड। ओके, सो ये हमारे पास हो गया नाइट्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए।
नाउ वी विल कैलकुलेट, एक मिनट, चलो अब बचा कौन कौन सा आइटम है, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। तो फॉस्फोरस तो एक ही है, तो फॉर वन एटम ऑफ फॉस्फोरस, फॉर वन एटम ऑफ फॉस्फोरस, फॉर वन एटम ऑफ फॉस्फोरस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फॉस्फोरस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 15 31। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर एक एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकाले, ये कैसा क्वेश्चन है भाई, पढ़ाया हुआ है अभी वही वापस पढ़ाऊंगा क्या, क्या आप नए ज्वाइन हुए हो क्या, नए ज्वाइन हुए तो लास्ट लेक्चर देखिए या किसी से नोट्स ले लीजिए, वैसे भी बच्चे ग्रुप पे सेंड करते हैं ना सारे नोट्स, तो नोट्स वहां से आपको मिल जाएंगे। अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप बता दीजिए तो मिल जाएंगे, अभी कैसे निकालते हैं वो दोबारा थोड़ी पढ़ाया जाएगा, आप लेक्चर देख लीजिए ना, लेक्चर आपके इंपॉर्टेंस से पढ़े होंगे, उन लेक्चर्स को देखिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे एक एटम के लिए, ये हो गया फॉर फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस का हमारे पास एक ही एटम है। नाउ फॉर ऑक्सीजन, फॉर वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम, एक एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, O816, करेक्ट है। एटॉमिक नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 8, number of proton will be 8 and number of neutron will be 8। तो फॉर वन एटम ऑफ ऑक्सीजन ये आ गया, अगर एक एटम ऑक्सीजन के लिए ये है तो हमारे पास कितने एटम थे, 4 एटम थे, तो फॉर 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, फॉर 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 8 इंटू 4 32, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे 8 इंटू 4 32, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ जाएंगे 8 इंटू 4 32। डन। तो ये सबका हमने कैलकुलेट कर लिया अलग अलग इंडिविजुअल एटम्स का, और टोटल जितने एटम्स थे, अब पूरे वन मॉलिक्यूल में इतने इतने एटम्स थे, तो टोटल जितने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमने निकाले उन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल ट्वाइस, सॉरी होल थ्राइस PO4, ये था अमोनियम फॉस्फेट। फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट क्या क्या लिखा था हमने, 4 नाइट्रोजन एटम contain, so for one molecule of this contain, या one molecule of nitrogen ammonium phosphate contain, वापस से लिख दे रहा हूं मैं, और फिर सबको ऐड कर देंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। 3 एटम ऑफ नाइट्रोजन एटम है ये, प्लस 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, प्लस 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस, प्लस 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और इन सब में जितने जितने इलेक्ट्रॉन आपने निकाले हैं उन सबको ऐड कर करके निकालना पड़ेगा। तो 3 एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 3 एटम में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाला था, हाइड्रोजन में निकाला, फॉस्फोरस में निकाला, ऑक्सीजन में निकाला, तो सबका ऐड करेंगे और फिर फाइनल आंसर आएगा वन मॉलिक्यूल में।
तो पहले यहां तक नोट करिए। पहले यहां तक नोट कर लो सब लोग। नोटेड? ओके चलिए। सो ऐड करते हैं अब 3 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ फास्फोरस एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। सारी वैल्यूज को रखेंगे और ओवरऑल ऐड करके निकालेंगे कि कितना आ रहा है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो 3 एटम ऑफ नाइट्रोजन, साथ में क्या है 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन, उसके साथ क्या है 1 एटम ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन के 4 एटम, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए कितना निकाला था हमने 3 इंटू 7 21 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के लिए हमने निकाला था 12 इलेक्ट्रॉन, 1 एटम ऑफ फास्फोरस के लिए हमने निकाला था 15 इलेक्ट्रॉन एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन के लिए 8 इंटू 4 32 इलेक्ट्रॉन। सबको ऐड कर देंगे 21 12 33 प्लस 15 32 कितना हो जाएगा 47, फिर दोनों को ऐड कर देंगे 80 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला आंसर आया, ये एक मॉलिक्यूल में आया है, पूरे अमोनियम फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल में 80 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया क्या? सिमिलर वे में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो डायरेक्ट रख दे रहा हूं मैं, तो डायरेक्ट के लिए वैसे ही करेंगे 3 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो वो भी सेम ही लिखा था हमने 21 प्रोटॉन्स थे, 21 प्रोटॉन्स, फिर दूसरा था 12 इलेक्ट्रॉन, फिर 15 प्रोटॉन्स, फिर 32 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम, तो यहाँ पे भी आ जाएगा कितना 80 प्रोटॉन्स। फिर बच्चा हमारे पास क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे कितना आ जाएगा, एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में हमने कितना निकाला था एग्जैक्ट इतना ही 21 न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन, फॉस्फोरस में हमने निकाला था 16 न्यूट्रॉन 15 31 से, एंड ऑक्सीजन में हमने निकाला था सेम 32 इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन। सबको ऐड कर देंगे तो 21 16 37 न्यूट्रॉन प्लस 32 न्यूट्रॉन, तो 69 न्यूट्रॉन्स, ये आंसर। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में जो एक मॉलिक्यूल था अमोनियम फॉस्फेट का, उसमें 80 इलेक्ट्रॉन, 80 प्रोटॉन एंड 69 न्यूट्रॉन्स है। क्लियर हो गया सबको? आई डोंट थिंक किसी को डाउट होना चाहिए, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, किसी भी स्टेप में। पूरे एक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे थे। अब ये पूरा देखिए, ये पूरा एक मॉलिक्यूल में आया है, और एक मॉलिक्यूल में कितने कितने एटम है और एक एक एटम में कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वहां से हमने स्टार्ट किया। पहले एक एटम में देखा, फिर उस पूरे मॉलिक्यूल में कितने एटम है तो उसके हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, और फिर सबको ओवरऑल ऐड किया। अब ये एक मॉलिक्यूल का है, अगर यहीं पे क्वेश्चन दे दिया जाए कि 50 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, तो ये पूरा जो आंसर आया ये एक मॉलिक्यूल के लिए आया है, ये पूरा आंसर एक मॉलिक्यूल के लिए। आपको 50 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 50 का जब मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 50 इंटू 80, 50 इंटू 80 एंड 50 इंटू 69 न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स वो 50 मॉलिक्यूल्स के लिए आएगा। क्लियर? चलो, सो नोटेड। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि हमारा एक पॉलीएटॉमिक आयन था। ये तो एक मॉलिक्यूल हो गया न्यूट्रल। नोट नहीं कर पाए आप? नोट करिए राजनंदनी जल्दी।
डन। चलो नेक्स्ट वन है हमारे पास अभी हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन क्या लेता है सल्फेट आयन के लिए SO4 2 minus. So for SO4 2 minus, you have to calculate number of electron, protons and neutrons. अब देखिए इसके लिए निकालना है तो इसके लिए ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन कल मैंने आपको बताया था जब निगेटिव साइन आएगा एनायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होंगे। निगेटिव साइन आएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे एंड पॉजिटिव साइन आएगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो आपको पहले ओवरऑल क्या करना है कि इसमें पहले ओवरऑल इसके लिए निकाल लेना है SO4, नॉर्मल SO4 के लिए, और जितने भी इलेक्ट्रॉन आए उसमें 2 माइनस, ये 2 माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो 2 ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। चलिए तो पहले SO4 की बात करते हैं। तो SO4 2 माइनस कंटेन 1 एटम ऑफ सल्फर, सल्फर का तो एक ही एटम है, एक ही सल्फर दिख रहा है, एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। So SO4 2 minus contain 1 atom of sulfur and 4 atom of oxygen. Now अगर हम इसमें वैल्यूज रख दें, वैल्यूज क्या रख दें सल्फर के लिए, अब सल्फर के लिए निकालते हैं फॉर 1 एटम ऑफ सल्फर, फॉर 1 एटम ऑफ सल्फर, सल्फर के एक एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहां मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं सल्फर 1632, तो इलेक्ट्रॉन 16, number of protons will be equal to 16 and number of neutrons will be 16, करेक्ट है। और एक ही एटम है सल्फर का हमारे SO4 में, तो एक एटम के लिए निकाल लिया। अब दूसरा कर लेते हैं साइड में ही, फॉर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, फॉर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, अगर एक एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा 8O16। अब 8O16 के लिए हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, so number of electrons is equal to 8, number of protons will be equal to 8 and number of neutrons will be equal to 8, करेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए 8 8 8, ये एक एटम के लिए। हमारे पास टोटल 4 एटम है ऑक्सीजन के, फॉर 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8 इंटू 4 32 इलेक्ट्रॉन, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 8 इंटू 4 32 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 32। तो एक एटम है सल्फर का इस मॉलिक्यूल में एंड 4 एटम ऑक्सीजन के, तो एक एटम सल्फर का है तो उसके रिस्पेक्ट में 16 16 16 एंड 4 एटम ऑक्सीजन के तो उसके रिस्पेक्ट में 32 32 32, ये आ गया। नोट कर लीजिए पहले यहां तक। नोटेड, चलो सो ये आ गया। तो अब क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे सीधा सीधा, 16 इधर आ गया, उधर 32 32 32 आ गया। So 1 ion of sulfate contain 1 sulfur atom, contain 1 sulfur atom and 4 oxygen atom,
यही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकाले जाएंगे, तो पहले मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल दूं, चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल ही देते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, देखो ध्यान से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन सल्फर एटम। भाई एक सल्फर एटम है, जितने इलेक्ट्रॉन है वो आएंगे, प्लस कितने ऑक्सीजन एटम है, 4। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4 ऑक्सीजन एटम, करेक्ट। प्लस अब इसके साथ साथ एक और प्लस मैं कौन सा लिख रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय सल्फेट आयन। सल्फेट आयन उस पर 2 माइनस का चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। माइनस है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 इंक्रीज हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे 2 ऐड कर दिए जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 सल्फर एटम हमारे पास कितना था, 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4 ऑक्सीजन एटम हमने निकाला था 32, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड किया, 16 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन। समझ आया क्या? तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 50 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ये 2 का एडिशन समझ में आया सबको? इलेक्ट्रॉन का ये 2 का एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसमें यही समझना है। और ये कल की क्लास जिसने अटेंड की होगी समझ आ ही जाएगा। कल भी हमने यही पढ़ा था कि जब कैटायन एनायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कब गेन होंगे कब लॉस होंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 50। अब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं, तो प्रोटॉन्स का इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, वहां पे ये 2 नहीं ऐड होगा, वहां सिर्फ लिखा जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 सल्फर एटम, 1 सल्फर एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 सल्फर एटम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सॉरी 4 ऑक्सीजन एटम। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 16 प्रोटॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया यहाँ पे, ये प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 4, तो 16 प्रोटॉन प्लस 32 प्रोटॉन, ये कितना आ जाएगा, 48 प्रोटॉन्स। और सिमिलर वे में न्यूट्रॉन्स निकाल लीजिए, सिमिलर वे में न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लो, वो आ जाएगा कितना, 48। ठीक है, नोट करिए सब लोग। नोटेड? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल लो, ठीक है, नोट कर लो, जिसने नहीं नोट किया नोट कर लीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए, एंड देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी खुद से लिख लीजिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख लेंगे ना सब लोग, दैट विल बी इक्वल टू 48। डन, समझ आ गया? चलो तो आप क्वेश्चन हैं। सुनाओ। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर फॉलोइंग compounds and ions.
कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आयंस। ठीक है, चलिए पहला है, बस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। सेकेंड, 2.5 10 to the power 3 molecules of water, C, 55 molecules of ammonium nitrate, NH4NO3, D। पहले नोट कर लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन आप यहाँ पे करिएगा, बाकी आपके होमवर्क रहेंगे। पॉइंट 0025 to 10 to the power 5 molecules of CaCO3, Na molecules of MgCO3 dot CuSO4 dot 5H2O, then F, Na का मतलब पता है ना, अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर तो सबको पता होगा, 6.022 10 के पावर 23, ये तो 9th क्लास में पढ़ाते हैं ना, अवोगाड्रोस नंबर। तो वही रखना है Na, यहाँ पे जो Na लिखा है वो अवोगाड्रो नंबर है, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा, लिख लेंगे यहाँ पे Na। ठीक है, सो Na डिवाइडेड बाय 10 to the power 3 molecules of CO2, the molecules of Al2O3 dot 2H2, 100 ions of CO3 2 minus carbonate ion, 5.5 into 10 to the power 4 ions of nitrate NO3 minus, then 1.5 Na ions of 1.5 Na ions of cationic ions NH4 plus, 1.5 Na ions of NH4 plus। इन सब में आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पहले का रफ कर दो, कुछ दिख नहीं रहा, अभी दिख रहा है? तो आप रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करिए, आप एग्जिट करके वापस से ज्वाइन करिए, क्योंकि स्लाइड चेंज कर रखी है, नया पेज ही है। ओवर राइटिंग दिख रहा होगा आपको,
अगर ओवर राइटिंग दिख रहा है तो आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्लियर आ जाए। ओके, नोटेड क्वेश्चंस। तो चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको अभी करना है मॉलिक्यूल वाला और एक करना है आयंस वाला। आयंस वाला कौन सा करेंगे? आयंस वाले तो सिंपल है, चाहे कैटायन एनायन कोई भी ले लो। चलो ये एक कर लो H, और इधर इधर ये करिए E, क्योंकि यहाँ पे मैं बता भी दूंगा आपको। Na का मतलब हो गया एवोगैड्रो नंबर 6.022। पहले क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, फिर मैं बता दे रहा हूँ। नोटेड? नोट करो, ठीक है, नोट करिए, नोट करिए। नाउ नोटेड? हाँ, तो अभी जो जो क्वेश्चन टिक किए वो क्वेश्चन आपको अभी करने हैं, E एंड H वाला। और E क्वेश्चन क्या है? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4.5H2O। जैसे अभी बताया है सेम वैसे ही करना है। रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो ये है Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O। तो कॉपर का एटॉमिक मास, एक मिनट रुकिए, 63.5 वहां पे रखोगे, कॉपर 29, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, पॉइंट्स में ही निकाल लेना, और क्या, पॉइंट्स में ही कैलकुलेट कर लेना। चलिए देखिए इधर। तो Na का मतलब है आपका एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर। Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 10 की पावर 23। इसी को हम 1 मोल बोलते हैं ना, मोल। Na एवोगैड्रो नंबर। तो Na मॉलिक्यूल्स का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना ऊपर कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, या 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, या 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, वैसे इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक मॉलिक्यूल में निकालना पड़ेगा, और जब एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो 5 मॉलिक्यूल में कितने आते थे उसके लिए क्या करते थे? 5 का मल्टीप्लाई। 10 मॉलिक्यूल्स में कितने आते हैं उसके लिए क्या करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई। अगर एक मॉलिक्यूल में आ गया, 10 मॉलिक्यूल में निकालना है तो 10 का मल्टीप्लाई। वैसे ही एक मॉलिक्यूल में पहले निकालेंगे, फिर Na मॉलिक्यूल्स में कितना होगा तो इस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए? तो दिस इज अवोगैड्रोस नंबर। अब उसके साथ साथ ये दिया हुआ है, ये देखिए, ये फॉर्म CuSO4.2H2। ये डॉट जो है, डॉट का मतलब ये है, डॉट कुछ और नहीं है, मतलब यहाँ पे जैसे आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालते हैं ना, वैसे ही निकालना है। मतलब कॉपर का ऐड करेंगे, सल्फर का ऐड करेंगे, ऑक्सीजन 4 एटम है तो 4 ऑक्सीजन एटम ऐड होगा। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ये 2H2O लिखा है, 2H2O। समझ आ रहा है क्या क्या बता रहा हूँ? जैसे अभी तक क्वेश्चन किए हैं वैसे ही करना है। वैसे प्रोसीड करिए कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4 कंटेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4
डॉट 5H2O, वन मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4 डॉट 5H2O कंटेन कितना कितना, देखो वन एटम ऑफ कॉपर, देन वन एटम ऑफ सल्फर, देन ऑक्सीजन। पहले CuSO4 में देखें तो 4 एटम, यानी 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी 10, 5H2O था, CuSO4 डॉट 5H2O, तो 10 एटम ऑफ हाइड्रोजन। और फिर से ऑक्सीजन लिखोगे 5 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो दो जगह ऑक्सीजन आ गया, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ना ऐड करके। कौन कौन सा, ये 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 5 एटम, मतलब सीधा सीधा 9 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी इसके एक मॉलिक्यूल में कितने कितने एटम्स हैं, ध्यान से देखिए फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला देखना और कुछ नहीं करना है। So one molecule of this CuSO4.5H2 contain one atom of copper, one atom of sulfur, then 4 atom of oxygen, 10 atom of hydrogen, and 5 atom of oxygen. CuSO4.5H2, not 2H2, 2H2 नहीं है, 5H2 है, 5H2 ही दिया था ना। तो यहां से बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। चलो इलेक्ट्रॉन ही पहले निकालो सब लोग और बताओ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है इसमें। एन ए मॉलिक्यूल, पहले एक मॉलिक्यूल में बताइए एक मॉलिक्यूल में कितना आ रहा है, फिर एन ए मॉलिक्यूल में तो निकालना इजी है, एन ए का मल्टीप्लाई। जब एक मॉलिक्यूल में आ जाएगा तो एन ए का तो आ ही जाएगा। कैलकुलेट करो सब लोग और बताइए यहाँ पे कितना कितना आंसर आएगा इसका। और 1 एटम ऑफ कॉपर है इसमें, 1 एटम सल्फर है, 9 एटम ऑक्सीजन के हैं, 10 एटम हाइड्रोजन के। पहले एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन बताइए। क्या है, मल्टीप्लाई होंगे क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कॉपर सल्फेट एंड वाटर के? नहीं नहीं, कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, वही तो मैंने बोला, सबको ऐड कर देना है, जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही ऐड करना है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता। CuSO4.5H2O मतलब यहाँ पे 5 H2 मॉलिक्यूल है CuSO4 के साथ, तो सबको ऐड करना है। CuSO4 में जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आए, H2O में जितने आए, और सबको ऐड कर देंगे सेम वैसे जैसे पहला क्वेश्चन किया था। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारे एटम का निकाल के सबको ऐड करना है। बताइए फिर आंसर कितना आ रहा है फर्स्ट का। पहले मैंने पूछा वन एटम ऑफ, ओवरऑल एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले आपसे इलेक्ट्रॉन ही पूछा है मैंने। एक ही मॉलिक्यूल में पहले एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बता दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 एटम कॉपर है, 1 एटम सल्फर का है, 10 एटम हाइड्रोजन के हैं, एंड ऑक्सीजन के कितने हैं, 9 एटम्स, 9 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सबको ऐड कर देना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में
राजनंदनी 50, वन मॉलिक्यूल में 50 आ रहा है आपका? 50 तो नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में। ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक मॉलिक्यूल ने कितने कितने एटम कंटेन कर रखे हैं। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ने कितने एटम कंटेन कर रखे हैं। अब यहाँ कॉपर का निकालोगे एटम, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना 29, तो 29 इलेक्ट्रॉन तो यहीं आ जाएगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एक एटम है। हाइड्रोजन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और 10 एटम है, तो 10 इलेक्ट्रॉन टोटल आ जाएगा। और ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 9 एटम है, तो 9 इंटू 8 30, ये 72 इलेक्ट्रॉन। तो इसके 72, इसके 10, इसके 16 और इसके 29, और सबको ऐड कर दो तो टोटल CuSO4.5H2 के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सबको ऐड करना है बस। 29, 16, 10, 72, तो 82, 16, 98, 98 प्लस 29 कितना हो जाएगा 127, 127 इलेक्ट्रॉन ये आएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास की टेबल याद होनी चाहिए, मैंने आपको पहली क्लास में लिखवाई थी, तो बोली थी कि एटलीस्ट ये लर्न होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 to 30। सो कॉपर एटॉमिक नंबर 29, तो 29 इलेक्ट्रॉन। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा एक एटम में, और यहाँ है कितने 10 एटम, तो 10 एटम में कितने आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। फिर ऑक्सीजन के एक एटम में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन 8, और 9 एटम है, तो 9 इंटू 8 72, 72 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 29 सबको ऐड कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 127 इलेक्ट्रॉन। ये आंसर। अब इलेक्ट्रॉन ये एक मॉलिक्यूल के लिए है, लेकिन एन मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, तो एन के लिए क्या हो जाएगा, अगर एक मॉलिक्यूल में इतना है तो एन के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे बस। प्रशांत कितना निकाला है 8064.5, ये कहां से आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया क्या सीधा, मल्टीप्लाई करने का नीड नहीं है, ऐसे ही नंबर लिख दो यार, मल्टीप्लाई करके फिर गलत सलत, ये देखो इधर मैं कर दे रहा हूं, वन मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4.5H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए 127 इलेक्ट्रॉन। अगर एक मॉलिक्यूल में इतने हैं तो Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो Na मॉलिक्यूल ऑफ दिस के लिए क्या कर देंगे Na का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 127 Na, बस इतना ही लिख के छोड़ दो आंसर 127 Na। अब Na की वैल्यू रख के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो और लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आपको रखना पड़ेगा 127 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 भी है ना वहां पे प्रशांत, तो 10 की पावर 23 भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर आपने 127 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 8064, तो ठीक है, तो 8064 वो आ रहा है, ठीक है, और साथ में 10 की पावर 23 भी होगा, बट इतना करना कोई नीड नहीं है, सीधा बस ये आंसर लिख के छोड़ दीजिए 127 Na के फॉर्म में ही आंसर लिख के छोड़ दो, समझ गए, क्योंकि आगे तो कैलकुलेशन है, उसका कोई वैसा कुछ खास रोल तो है नहीं, आगे तो बस मल्टीप्लाई करना है। तो आप आंसर यहीं तक दिखाइए कि अगर एक मॉलिक्यूल में 127 इलेक्ट्रॉन है तो Na मॉलिक्यूल में 127 Na इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोटॉन भी आ जाएंगे 127 इलेक्ट्रॉन्स, एंड न्यूट्रॉन अलग आएगा, न्यूट्रॉन हर केस में कैलकुलेट करना पड़ेगा इन केस ऑफ कॉपर सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवरी। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वहां से कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एक एटम में आ जाएगा ये, देन Na मॉलिक्यूल्स में कितने होगा, एक मॉलिक्यूल में आने के बाद Na मॉलिक्यूल्स में। सिमिलर वे में अब ऐसे ही करना है आपको, दूसरा जो क्वेश्चन दिया था, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था NH4 के लिए। अच्छा न्यूट्रॉन तो बता दो इसमें कितना आ रहा है, बाकी लोग आंसर निकाला सबने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने कितने आ रहे हैं
इफ इट इज एमसीक्यू हाउ कैन वी डू इन 1 मिनट, क्यों नहीं कर सकते 1 मिनट में? क्या टफ था इसमें? मुझे तो कुछ भी टफ नहीं दिखा। 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, 30 सेकेंड का टाइम भी नहीं लगा है। ये कॉपर सल्फेट, ये यहाँ पे सीधा मैंने लिखा इसका 29, इसका 16, इसका 10, इसका 72, सबको ऐड कर दिया, ये आ गया 127। एक मॉलिक्यूल में 127, तो एन ए मॉलिक्यूल में 127 एन ए। इसमें करना क्या है? एडिशन करना है। ये एडिशन करने में 1 मिनट लग जाएगा इनको ऐड करने में। अब ये तो आपको आनी चाहिए ना कि एक एटम है कॉपर का तो 20 नहीं, ये चीज तो सीधी आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ पा रहा है तो फिर तो टाइम लगेगा ही। इसलिए तो बोल रहा हूँ, टेबल लर्न करना है तो सीधा ही लिखना है। ये सब तो मुझे लिखने में खुद टाइम लगा है, आपको लिखने के लिए टाइम ही नहीं लगेगा। ये सब लिखने का नीड थोड़ी है। आपको तो क्वेश्चन करना है, 1 मिनट का टाइम लगेगा ही नहीं इसमें। ये क्वेश्चन दिखा, ये सीधा कॉपर सल्फेट दिखा, तुरंत यहाँ पे सीधा ऐड करते जाओ कि कॉपर का 29 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम है, सल्फर का एक एटम है 16 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के देखो 4 एटम यहाँ, 5 एटम यहाँ, टोटल 9 है, तो 9 इंटू 16 8 इलेक्ट्रॉन करके तुरंत ऐड करके निकाल लेंगे। टाइम थोड़ी लगेगा उसमें, और वो एक मॉलिक्यूल में आ जाएगा। वो तब होगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन कर रहे हो, अभी पहला क्वेश्चन है ना, तो टाइम लग रहा है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, चीजों को लिख रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि 1 मिनट में कैसे होगा। अभी यही कंसेप्ट पे आप 20 सवाल कर लो, 25 सवाल कर लो, 30 सवाल कर लो, तो जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, 30-50 क्वेश्चन, तो फिर इन क्वेश्चन को करने में 30-30 सेकंड का टाइम लगेंगे, बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जब आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तब। जब तक प्रैक्टिस नहीं है, पहले बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर तो टाइम लगेगा ही। और पहली बार में टाइम लगना भी चाहिए, क्योंकि पहले सीखना होता है, और जब एक बार सीख जाएंगे तब थोड़ी टाइम लगेगा। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? सबके अलग अलग आ रहे हैं। पायल 122.5, साहिल 123.5, यस 122। एटॉमिक मास सब लोग करेक्ट रखे हो ना? कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है? 63.5, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वहां 0.5 में आएगा, और फिर सबका ऐड करना है। हाँ, तो कितना आ गया? 122.5। तो एक एक मॉलिक्यूल में निकाल लिया, Na मॉलिक्यूल्स में निकालना है तो Na का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 122.5 Na आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए। चलिए, तो टाइम भी खत्म हो रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन करिएगा आप। अभी एक ही क्वेश्चन कर पाए, कॉपर सल्फेट वाला। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिएगा। 2-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में करने में टाइम लगेंगे, उसके बाद टाइम नहीं लगेंगे। उसके लिए चीजें लर्न होनी चाहिए। आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लर्न नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल नहीं पाएंगे, तो टाइम लगेगा। समझ आए क्या? तो अभी अटेम्प्ट करना, जो बाकी बचे क्वेश्चन है वो होमवर्क है सबके, ठीक है? क्लियर? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास मंडे को मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।